दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कहीं ना कहीं तुम्हारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से जुड़ी है। मिस्टर आर्यन ने उसे अपने फ़ोन में कुछ दिखाया। अभय के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। मिस लीना, इसका ख्याल रखना, इसे कुछ हुआ तो यू बेटर नाव मी, अभय ने लीना से सीरियस टोन में कहा। और फिर मन्नत के गालों को सहलाते हुए सॉफ्टली बोला, बी ए गुड गर्ल, कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मन्नत ने ओबेडिएंटली सर हिला दिया। उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी। मिस्टर आर्यन और अभय पैलेस के अंदर चले गए। सो मच पॉजिटिव सक्षम, जो दूर से ही यह सब देख रहा था, उसने सोचा लीना और मन्नत एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन मन्नत के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे अकेले घूमना है, ये लीना दी कब जाएगी? मन्नत बेचैनी से मन में सोच रही थी। लीना का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि कॉल हॉस्पिटल से था। रोहन को कुछ हो गया हुआ तो नहीं, सोचते हुए उसने जल्दी से कॉल पिक किया, लेकिन पार्टी में शोर होने की वजह से वो कुछ ठीक से सुन नहीं पा रही थी। एंजल, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, वरना सर हम दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मैं 2 मिनट में आती हूँ, लीना ने हड़बड़ी में मन्नत को समझाया तो मन्नत ने जल्दी से मासूमियत में सर हिला दिया। लीना वहाँ से जाते ही मन्नत जल्दी से सोफे से उठी और उसने इधर उधर देखा कि अभय तो उसे नहीं देख रहा है। शोर होने के बाद वो अपने गाउन को उठाते हुए पार्टी हॉल से दूसरी साइड चली गई। सक्षम, जिसकी नज़रें मन्नत पर ही थी, उसे मन्नत की ये हरकत काफ़ी क्यूट लगी। वाओ, ये वाला गार्डन तो हमारे गार्डन से भी बड़ा है। मन्नत ने अपने सामने हर शोपीस के फ्लावर्स को देखकर चहकते हुए कहा। वो सभी फ्लावर्स को टच करते हुए उनसे कुछ न कुछ कहकर हंसे जा रही थी। तुम्हारे जैसा तो मेरे पास भी है, लेकिन अभी मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती क्योंकि मुझे एबी के साथ उनके ऑफिस जाना पड़ता है। मन्नत ने एक लेवेंडर फ्लावर को पकड़ते हुए कहा। मन्नत घूम घूम कर प्रिली एंजॉय कर रही थी और वो एक वाइट फ्लावर को सूंघते हुए बोली, तुम्हें एक सिगरेट बताऊं? उसने उस फ्लावर को हिलाया और सोचते हुए कहा, ओ तुमने हाँ कहा। कभी फिर उस वाइट रोज के सामने पास अपने होठ ले जाकर धीरे से बोली, कभी मुझे एबी पर गुस्सा आता है क्योंकि वो मुझसे कहीं बाहर नहीं जाने देते। मैंने ऑफिस विंडो से देखा है, सब लड़कियां अकेले बाहर जाती है। वो उदास होते हुए वहीं मिट्टी में बैठ गई। मुझे तो लगा मेरे बड़े भाई का नाम अभय है। मन्नत को अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गई और उसने पलट कर देखा। सक्षम ने अब जाकर मन्नत के चेहरे को देखा। उसने अपने मास्क पहले ही निकाल कर कहीं फेंक दिया था। चांद की रोशनी में मन्नत का चेहरा और ज़्यादा दमक रहा था। मुझे पता है तुम वही हो, ऐसी वाइब्स सिर्फ उसी में से आती है। सक्षम के दिल से आवाज़ आई, तुमने मुझे डरा दिया। मन्नत ने गार्डन से खड़े होते हुए कहा। सक्षम, जिसके जहन में कुछ पुरानी यादें झरने की तरह बह रही थी, उसने अपने इमोशनल को काबू करते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी। मन्नत को कुछ याद आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। हे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सक्षम ने उसके सामने आते हुए कहा, एबी ने मुझे बुरे लोगों से बात करने से मना किया है। मन्नत ने अपना मुंह फेरते हुए जवाब दिया, आज भी जिसके साथ तुम रह रही हो उससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें अपनी बातों में फंसाना कितना आसान है। सक्षम को दुख हुआ, शायद वो मन्नत की कंडीशन से वाकिफ़ था। अभय ने फाइल बंद की और मिस्टर आर्यन को देखा। ये ऑलरेडी डिसाइड था, तुम्हारे फैसले से भी वो भी मुसीबत में फंस सकती है। आपको उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। अभय ने उन्हें तीखी नज़रों से घूरा। मेरे पोते की जान बसती है उसमें। मिस्टर आर्यन हंस पड़े। फिर सीरियस होकर, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास ये पोजीशन नहीं रहेगी तो तुम उसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो इस दुनिया से तुम अच्छे से वाकिफ़ हो। आई एम रेडी टू गेट इंगेज्ड।
अभय ने बोरियत से कहा। मिस्टर आर्यन के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी थी। मैं अभी जाकर अनाउंस कर देता हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे सबसे खास पोते की सगाई ऐसी हो जैसी किसी ने ना देखी होगी ना सोची। उसने उस फाइल को उठाते हुए कहा। उस फाइल को लॉकअप में रखकर मिस्टर आर्यन स्टडी रूम से बाहर चले गए। आई विल मेक श्योर टू। अभय सोफे पर लीन हुआ। उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। सक्षम ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मत बात करो। मैं भी तुम्हारे एबी को जाकर बोल दूंगा कि तुम उनकी बुराई कर रही थी। सक्षम वहाँ से जाने लगा। मन्नत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो भागकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और मुंह फुलाते हुए बोली, तुम बुरे हो। हाँ, वो तो तुमने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि मैं बुरा हूँ। अब सामने से हटो, मुझे उन्हें बताना है। सक्षम ने मुश्किल से अपने फेस पर सीरियसनेस लाते हुए कहा, मैं बोल दूंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो मेरी बात ही मानेंगे। क्योंकि सक्षम ने अपनी आईब्रो राइज की, क्योंकि मैं एक गुड गर्ल हूँ और उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी मैं ही लगती हूँ। मन्नत ने पोलरली कहा। सक्षम मुस्कुराया और उसे अपनी फ़ोन स्क्रीन उसके आगे की, जिसमें उस वक्त की रिकॉर्डिंग चल रही थी जब मन्नत ने ये बात कही थी। मन्नत का मुंह रोने जैसा हो गया। ये तो तुम ही हो ना? मन्नत सर झुकाकर सुबकने लगी तो सक्षम ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ओके, मैं ये उन्हें नहीं दिखाऊंगा। सच्ची? मन्नत चहक पड़ी तो सक्षम एटीट्यूड से बोला, लेकिन तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। मन्नत के चेहरे पर घबराहट आ गई, लेकिन वो गुस्सा करेंगे, मुझे डांट नहीं खानी। मन्नत ने अपने हाथों को उलझाते हुए कहा, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। सक्षम ने आगे कहा। मन्नत अभी भी काफ़ी नर्वस थी। अभय का खौफ उसके दिल में बहुत ज़्यादा था। ओके, तुम सोचकर बता देना। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और उससे बातें करने लगा। पहले तो मन्नत थोड़ा हेजिटेशन कर रही थी, लेकिन कुछ ही वक्त में वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गई। वैसे तुमने किस स्कूल से स्कूलिंग की है? सक्षम के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। वो तो मैं भूल गई, मन्नत ने उदासी से जवाब दिया। भूल गई? सक्षम हैरान था। हाँ, मुझे एवी ने बताया था। एक बार मैं गिर गई थी और फिर मैं सब भूल गई। मन्नत अपने गाल पर हाथ रख सोचने लगी। मेमोरी लॉस? हाँ, वही। वाह, तो तुम्हें भी उनकी तरह सब पता है। मन्नत सक्षम से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। सक्षम फीका मुस्कुरा दिया। मन्नत की हर दूसरी बात में सिर्फ अभय का जिक्र था। वो अनजाने में बार बार उसका कंपेरिजन अभय से कर रही थी, जिससे उसे सख्त चिढ़ थी। अचानक ही मन्नत की नज़र पेड़ के पीछे गई। कुछ याद आते ही वो भागकर उस पेड़ के पास जाने लगी। मिस्टर पृथ्वी आर्यन ने पार्टी में ये अनाउंस कर दिया कि उनके पोते अभय की सगाई सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी श्रुति सिंघानिया के साथ आज से 10 दिन बाद होगी। वैसे तो सब इस बात को जानते थे, लेकिन आर्यल फैमिली के हेड ने इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। श्रुति, जिसका मूड बेहद ख़राब था, अचानक हुई इस अनाउंसमेंट्स के बारे में सुनकर उसकी खुशी और गुरूर का कोई ठिकाना नहीं था। सिंघानिया फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर ये किया धरा उनका ही तो था। श्रुति, कम हियर माई चाइल्ड। पृथ्वी आर्यन ने श्रुति को सीट पर बुलाया। श्रुति ने वाइन का ग्लास काउंटर पर रखा और बेहद गुरूर के साथ स्टेज पर चढ़ गई। अपने ऊपर पड़ने वाली लोगों की नज़रें अब उसे काफ़ी सेटिस्फाई कर रही थी। एक ब्राइट स्माइल के साथ मिस्टर आर्यन के साइड में जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा अभय भी पार्टी हॉल में आ रहा है। उसे यकीन था कि अभय उसी के पास आ रहा होगा। मिस्टर आर्यन ने प्राउडली अभय को स्टेज पर आने के लिए कहा, लेकिन अभय स्टेज पर न जाकर उस सोफे के पास गया जहां उसने मन्नत को बैठाया था। लेकिन मन्नत को वहां ना पाकर उसे अपनी सांसों में गुस्से की लहर महसूस हुई। तुम मुझे डिसबॉली करने लगी हो। यू हैव टू पे फॉर हिट। अभय ने गार्डन एरिया की तरफ देखा और किसी पर ध्यान दिए बगैर वहां से चला गया। मिस्टर आर्यन तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन श्रुति के पहले घमंड का समुंदर उफान मार रहा था। वो एकदम अंदर जो कुछ देर ठंडा पड़ गया था। पार्टी मौजूद हर एक इंसान जानता था कि अभय किसके पास गया होगा।
कहीं सगाई वाले दिन भी मिस सिंघानिया ऐसे ही अकेली न रह जाए। पार्टी में मौजूद एक औरत ने हंसते हुए अपनी फ्रेंड से कहा। मन्नत उस पेड़ के पास जाकर बोली, आप वही हैं ना जो उस दिन मुझे छुप छुप कर देख रही थी, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं की, बुरी आंटी। मन्नत ने उस औरत से गुस्से से कहा। उसे याद था उस दिन जब सब उसे टॉर्चर कर रहे थे तो कोई सामने रूम से उसे देख रहा था। औरत जो काफ़ी देर से वहाँ छुपकर मन्नत को ही देख रही थी, उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मन्नत के पीछे खड़े उस शख्स को देखकर रुक गई और अचानक ही उसके फेशियल एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गए। उसने बेहद एग्रेशन से मन्नत को धक्का दे दिया। मन्नत गिरती उससे पहले ही सक्षम ने उसे संभालकर अपनी बाहों में भर लिया। वो औरत फिर से मन्नत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ करती, किसी ने उसका गला पकड़ते हुए बेहद कम वक्त के लिए उसकी आंखों में नफ़रत से देखा और उसे पीछे की ओर धकेल दिया और बेदर्दी से मन्नत को सक्षम से छीनकर अपनी बाहों में भर लिया। मन्नत इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। सक्षम ने अपनी खाली हाथ को देखा और फिर अपने सामने खड़े अभय को, जिसकी बाहों में मन्नत थी। अभय ने मन्नत की बैक रब करते हुए उस औरत को नफ़रत से देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ कड़वी यादें चल रही थी। कैसे इस औरत ने उन्हें ऐसे ही सीढ़ियों से धक्का दे दिया। गार्ड्स ने उस औरत को बेदर्दी से उठाया। ये यहाँ कैसे आ गई? कितनी बार कहा है इस पर नज़र रखो, ये पागल किसी को भी मार सकती है, दिया आर्यन ने गार्ड्स पर भड़कते हुए कहा। वहाँ पूरी आर्यन फैमिली भी आ चुकी थी। गार्ड्स उन्हें बेदर्दी से घसीटते हुए फिर से सर्वेंट क्वार्टर में ले गए। उस औरत की आंखें में गिल्ट का एक कतरा था जो उसके एग्रेशन की धूल तले कोई देख नहीं पाया। अभय ने नज़रें फेर ली और मन्नत को खुद से अलग किया। अभय ने मन्नत की आंखों में बेहद गुस्से से घूरा। मन्नत अंदर तक कांप गई। चलो अपने घर चलते हैं, अभय ने खतरनाक लहजे में कहा। मन्नत का हाथ पकड़कर वो अभी एक कदम चला ही था कि आह, मन्नत की आवाज़ सुनकर वो मन्नत की तरफ मुड़ा। मन्नत सर झुकाकर अपने पैरों को देख रही थी। उसकी आह सुनकर सक्षम भी उसकी ओर बढ़ा ही था कि अभय ने उसे नफ़रत से घूरते हुए वार्निंग दी, जैसे कह रहा हो कि उसका ये बढ़ता कदम उसे मौत की ओर ले जाएगा। निधि आर्यन ने जल्दी से सक्षम का हाथ पकड़ लिया। सक्षम को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। अभय ने फिर से मन्नत की तरफ देखा। मन्नत के चेहरे पर दर्द था। वो झुका और मन्नत के पैरों से उसकी हेल्स निकाल दी। वहाँ मौजूद कुछ गार्ड्स हैरान थे। श्रुति को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अभय ने देखा कि मन्नत के पैर में हल्की सी सूजन थी। शायद जब उस औरत ने उसे धक्का दिया तो उसका पैर मुड़ गया। अभय ने उसकी मिट्टी से सने हिल्स को एक उंगली में टांगते हुए मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। उसके कपड़े पर लगी मिट्टी अभय के ब्रांडेड सूट पर भी लग गई थी। अभय उसे लेकर वहाँ से चला गया। वो शख्स चेहरे के साथ सामने देखते हुए चल रहा था और मन्नत अपने हाथ उसके गले में लपेटे उसे ही देखे जा रही थी। वहाँ मौजूद कुछ गेस्ट थोड़े डिसपॉइंट हो गए। उन्हें अभय आर्यन की उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड का चेहरा देखना था, जो कि पहले मास्क फिर मिट्टी की परत से ढक गया था। हॉस्पिटल। लीना बेचैनी से इमरजेंसी के रूम के बाहर खड़ी थी। उसे अचानक ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि रूहान की हालत अचानक अनस्टेबल हो गई है। ही इज़ फाइन नाउ, डॉक्टर ने अपना मास्क उतारते हुए कहा। लीना की जैसे सांसें लौट आई। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उसने खासी बेचैनी से पूछा। हाँ, आफ्टर 30 मिनट उन्हें उनके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट मेक श्योर आगे से वो अपनी मेडिसिन स्किप ना करें। अभी ही उनकी इतनी मेजर सर्जरी हुई है। इंसान बार बार इतना लकी नहीं होता, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली हिदायत दी। लीना ने परेशानी से सर हिला दिया। अभय की कार बंगलों के बाहर आकर रुकी और कार से बाहर आकर उसने पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया। मन्नत डरते हुए सीट से चिपकती जा रही थी। पूरे रास्ते अभय ने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। अभय ने ज़बरदस्ती उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम में ले गया। इस बीच मन्नत उसकी बाहों में किसी कीटन की तरह सिमटती जा रही थी। अभय ने बैल्कनी के साइड वाला डोर खोला
अभय ने बैल्कनी के साइड वाला डोर खोला। डोर के उस पार एक टेरेस था जो कि काफ़ी सूथिंग था। उसकी खासियत भी थी, वहाँ बड़ा सा स्विमिंग पूल था। क्या आज हम यहाँ सोएंगे? मन्नत ने उसकी सीट कसकर पकड़ते हुए कहा। तीर जैसे चलती हवाओं से वो कांप रही थी। अभय ने सर झुकाकर उसके डरे हुए चेहरे को देखा और ख़तरनाक तरह से मुस्कुराया। उसकी इंटेंशन इस्माइल से मन्नत का दिल मानो रुक सा गया। अभय ने उन हवाओं से भी ठंडी आवाज़ में कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें स्विमिंग सीखनी है, हम अभी कंटिन्यू करते हैं। मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तेज़ी से अपना सर हिलाते हुए बोली, अभी कितनी सर्दी है। यू गॉट दैट। इसी ठंड से तुम्हारा दिमाग ठीक होगा ताकि तुम नेक्स्ट टाइम से मेरे अगेंस्ट ना जाओ। अभय के चेहरे पर अभी भी वही क्रीप सी स्माइल बरकरार थी। अपनी बात ख़त्म कर उसने अपने कदम पूल की ओर बढ़ा दिए। मन्नत उसकी गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी। मुझे नहीं सीखना। मन्नत बात स्ट्रगल कर रही थी। पूल के पास आकर अभय उसे लेकर पूल में कूद गया। अभय पूल के अंदर सीधा खड़ा हुआ। मन्नत अभी भी पूल में थी। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। मन्नत ने उसका कोट कसकर पकड़ लिया। वो ठंड से कांप रही थी। उनके कपड़ों पर लगी मिट्टी पानी में धुल गई। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मन्नत फूलती सांसों के साथ बोली। अभय ने उसे पूल में सीधा खड़ा किया और अपना कोट निकालकर गुस्से में पूल में फेंक दिया। अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए अपने सामने कांप रही मन्नत को गुस्से से घूर रहा था। मन्नत सुबक रही थी। उसे एहसास हो गया था कि अभय उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। अभय ने अपनी शर्ट को झटके से पूल में फेंक दिया और मन्नत का चेहरा ऊपर करते हुए गुस्से से बोला, जब मैंने तुम्हें कहीं जाने से मना किया था तो तुम क्यों गई? आखिरी बात उसने चिल्लाते हुए बोली। मन्नत सहम गई। तुम्हारा रोना जवाब नहीं। क्यों तुम मेरी हर बात को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेती हो? अभय ने उसकी बाजू कसकर पकड़ते हुए कहा। ठंड और रोने से मन्नत का चेहरा लाल हो गया। वो काफ़ी डरी हुई थी। जब भी वो डरी हुई होती थी वो कुछ नहीं बोल पाती थी। अभय ने उसके कांपते होठों को देखा और उसे उठाकर पूल के साइड में बिठा दिया, लेकिन वो अभी भी उसे ठंड पानी में सेटलेस खड़ा था। अभय ने उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेटते हुए उसकी कमर को होल्ड करते हुए कहा, दर्द हो रहा है? हाँ। मन्नत सुबकते हुए कहा। कहाँ? पैर में। मैं गिर गई थी। और इसमें गलती किसकी है? अभय ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा। इस बार उसका लहजा थोड़ा नर्म था। बहुत मुश्किल से उसने अपने गुस्से को काबू किया था। उसे पता था उसके गुस्से से मन्नत पैनिक हो जाती है। उस बुरी आंटी ने मुझे धक्का दिया इसलिए मैं गिर गई, मन्नत ने शिकायत की तो अभय ने उसे घूरा, जिसने अपनी गलती नहीं मानी थी। ओह, तो तुम्हें वहाँ भी वही लेकर गई थी? अभय ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। नहीं, वहाँ मैं खुद गई थी, वो कैसे लेकर जाएंगी? अब कितने बुद्धू हो। मन्नत ने अपनी नाक को रब करते हुए उसे देखा, जो उसे ही अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। एहसास होते ही मन्नत ने फिर सर झुकाते हुए कहा, अब मैं सॉरी बोल रही हूँ ना? ओह, थैंक यू सो मच। अभय ने अपने दांत पीस लिए। अभय के पार्टी से जाते ही पूरी पार्टी स्पॉइल हो गई। पहले तो मुझे लगता था कि आर्यन फैमिली की बड़ी बहू इस दुनिया में नहीं है, तभी तो मिस दिया हर इवेंट में उनकी जगह होती थी। बट आज पता चला कि आर्यन फैमिली की बड़ी बहू तो पागल है। देखा नहीं कैसे वाइल्ड बिहेव कर रही थी। कुछ लेडीज़ का ग्रुप आपस में गॉसिप कर रहा था। टेल मी, तुम वहाँ क्यों गई थी और उस सक्षम से क्या बात कर रही थी? अभय ने गुस्से और जलन से कहा। उसे वो 2 पल याद आया जब मन्नत सक्षम की बाहों में थी। कौन? मन्नत ने गीली पलकें झपकाते हुए पूछा। वही जिसकी बाहों में तुम इतनी कंफर्टेबल थी। अभय ने उसका हाथ दबाया। आह, मैं उससे नहीं बल्कि वो मुझसे बात कर रहा था। मुझे उससे बात करनी पड़ी, मन्नत ने दर्द और मासूमियत से कहा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? अभय का पेशेंट जवाब दे रहा था। उसने मुझे आपकी बुराई करते हुए सुन लिया, मन्नत ने जल्दी से बेफिक्री से कहा, लेकिन एहसास होते ही कि उसने अपने होठों को अपने हथेली से छुपा लिया और नाम में सर हिलाया। कितनी बुद्धू हूँ मैंने तो खुद ही सब बता दिया। मन्नत का रोना आ रहा था। ओह, तो तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई भी करती हो? अभय उसके चेहरे पर झुका। मन्नत ने हाँ में सर हिलाया, फिर ना में।
वो उससे दूर जाने लगी, लेकिन अभय ने उससे जकड़ा हुआ था। मन्नत किसी डरे हुए हिरन की तरह अभय को देख रही थी और अभय किसी शिकारी की तरह उसे घूर रहा था। जब मन्नत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सुबकते हुए बोली, आप कितने बुरे हैं। आप चाहते हैं कि इस ठंड में मुझे फीवर हो जाए जैसे उस दिन हुआ था, और तुम कितनी अच्छी हो जो मेरी बुराई करती फिरती हो। अभय ने ताना कसा। आपने भी तो मेरी बुराई की थी ना, मन्नत ने बिना सोचे समझे कहा। अभय ने अपनी आईब्रो राइज की, मकसद से पूछना था कि कब मैंने तुम्हारी बुराई की। मन्नत ने थोड़ा सोचा, फिर बोलना शुरू किया। आपने मेरी खाने की बुराई की, और आपने एक बार मुझे बेवकूफ़ कहा था, और हाँ, आज भी तो आपने कहा था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। अभय के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी जो उसने जाहिर नहीं होने दिया। हैरानी इस बात की, जब से मन्नत मेमोरी लॉस हुई थी उसे ठीक से चीज़ें याद नहीं रहती थी। तो क्या मन्नत की याददाश्त वापस आ रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या मन्नत पहले की तरह उससे दूर होने की कोशिश करेगी? अभय की पकड़ उस पर कस गई। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। उसने मन्नत के लिए खुद को बदला, तभी आज मन्नत बेझिझक इतना सब बोल पा रही थी। वो उसे फिर से खुद से डरता हुआ, अपने आप से दूर भागता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पूल के बाहर आया और उसने मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। क्या इन्हें बुरा लगा? ओहो, मैं कितनी बुद्धि हूँ, मुझे भी तो बुरा लगता है ना जब ये भी मेरी बुराई करते हैं। मन्नत ने अभय के फेस को देखते हुए मन ही मन सोचा। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।